सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप ढूंढोगे क्या फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है क्या। तो देखो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको क्या लिखोगे, देखो साइन का हो गया माइनस कॉस, जो भी यहां पर है एज इट इज, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए, रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ अगर लिनियरली डेविएटेड है तब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो dx बाई रूट एक्स जो कि यहां है उसके जगह लिखेंगे 2dt। हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं अपने चैप्टर इंटीग्रेशन को। एक्चुअली इंटीग्रेशन का ये हमारा तीसरा वीडियो है। स्टार्टिंग के दो वीडियोस में हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन को देखा, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स वहां पर ऑब्टेन किए, साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कवर किए। अब यहाँ पर इस वीडियो के बाद से जो भी हम लोग काम करेंगे वो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आने वाले हैं, मतलब मेन इंटीग्रेशन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग का जो वीडियो था वो इसे सपोर्ट करेगा, वो करके आना तो बहुत जरूरी है, बाकी क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहां इस वीडियो के बाद से हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली हमारे पास इंटीग्रेशन के तीन मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और जो हमारा तीसरा मेथड होगा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और इनमें इसके अपने टाइप्स बनेंगे, ठीक है, हर एक का अपना एक दो टाइप रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से रहते हैं। हमारे पास अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर एज ए फैक्टर है तो उनको हम लोग स्प्लिट करके अपने इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस इन्हीं तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से पूछे जाएंगे या तीनों के तीनों से पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन का वेटेज तो काफी ज्यादा है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी, मतलब तीनों जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ये यहां भी यूज होगा, साथ में आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो इसका यूज हर जगह है, ठीक। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, ये जानना जरूरी है। अब जैसे आपके पास इंटीग्रेशन में जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है उसको इंटीग्रांड बोलते हैं। तो अगर इंटीग्रांड में आपके पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे आपके फंक्शन में अगर sin x प्रेजेंट है तो उसका डेरिवेटिव cos x भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सपोज दैट e पावर x स्क्वायर है तो यहां पर अगर 2x भी प्रेजेंट हो, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी प्रेजेंट हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो इसको इंटीग्रांड बोलते हैं, ठीक है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इस इंटीग्रांड में अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को t एज्यूम कर लेना है, ठीक है, इसे हमें t से सब्स्टिट्यूट कर लेना है और इसका जो डेरिवेटिव है वो यहां रहना चाहिए। तो हमने क्या किया है, इस fx को t लिया है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लेट कर लिया कि लेट fx इज इक्वल टू t, जो फंक्शन होगा उसे t लेना है, उसका डेरिवेटिव को नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप ढूंढोगे
क्या फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है क्या? अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन को आप टी लेट कर लो, ठीक है। अब अगला काम करना है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा और टी का डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। अब देखो इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेपिंग, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये हो जाता है। आपको बार बार डी टी बाई डी एक्स नहीं करना है, आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, dx का प्रोडक्ट उसके साथ करना है और अदर हैंड dt लिख देना है। तो ये 2-3 बार करने से ये हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप देखोगे कि f डैश x dx को हमने क्या बोला है, ये dt बोला है। तो आपका जो ये इंटीग्रेशन होगा वो चेंज कैसे करेगा, तो fx के जगह आप t डालोगे और f डैश x dx के जगह आप dt डालोगे। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब रिजल्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन काफी आसानी से हम बोल सकते हैं, इट इज टी स्क्वायर बाई 2 आप प्लस सी। और बाद में क्या करना है, आप जिसको t माने थे इंटीग्रेशन करने के बाद उसका सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो आप देखोगे यहां एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आप प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटीग्रांड में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है कि फंक्शन को टी लेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव और डीएक्स सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt से। हो सकता है कुछ कांस्टेंट का प्रोडक्ट वगैरह करना पड़े तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, और इस तरीके से हम आसानी से अपने सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब चलिए यहां पर एग्जांपल करते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब यहां से एक छोटा सा एग्जांपल करते हुए हम लोग यहां पर और भी कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे, मतलब उसको जनरलाइज करना है कुछ रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले अपने इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक इंटीग्रेशन दिया है e पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को वॉच करना है। आप देखोगे कि यहां एक्स स्क्वायर है और वॉच करना है डिफरेंशिएशन को सोचते हुए। यहां डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। हमारे पास x है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास कांस्टेंट प्रोडक्ट में रहे चाहे नहीं रहे। हम तो यहां ये भी काम कर सकते हैं कि यहां 2 प्रोडक्ट में डाल देंगे और 1/2 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है वो रहे चाहे नहीं रहे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप देखो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो हाँ x है, मतलब इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। x है तो हम 2 का प्रोडक्ट करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो बस एक्स स्क्वायर का 2x मतलब x तो है, तो तुरंत समझ जाना है कि ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव होने वाला है। तो आप लेट करोगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, आपने लेट कर लिया। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का dt बाई dx, ठीक है। तो 1-2 स्टेप तो हम यहां ले चलते हैं dt बाई dx करके, लेकिन फिर डायरेक्ट किया जाएगा। अब dx को इधर भेज देना तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखो आप यहां से आराम से x dx को आप dt बाई 2 लिख सकते हो। देखो कितने आसानी से हम x स्क्वायर के जगह t लिखेंगे और x dx के जगह dt बाई 2 लिख लेंगे। तो कांस्टेंट कभी कोई दिक्कत करेगा ही नहीं आपके लिए। अगर वो प्रोडक्ट में है चाहे ना है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में है कांस्टेंट, तो उसे आप बाहर निकाल लो। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वो कुछ ऐसा करके आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर 2x नहीं था, लेकिन 2 को हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं क्रिएट किया 2 ने, और आसानी से हम लोग x dx के जगह dt बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहां क्या करना है कि इंटीग्रेशन को लिखना है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर के जगह t लिखेंगे तो e पावर t, और x dx के जगह लिखेंगे dt बाई 2, तो 1/2 को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर चला गया। अब आप रिजल्ट याद करो, आपको रिजल्ट बिल्कुल भी याद करना पड़ेगा कि e का पावर x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या देता था, तो e का पावर x ही देता था। सिमिलरली
e का पावर t dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या देगा, सेम देगा, e का पावर t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लास्ट लाइन देख लीजिए आप, t के जगह आपको वापस से x स्क्वायर को डाल देना है तो आपका हो गया x स्क्वायर, ठीक है, t के जगह प्लस c, दिस इज योर इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है, ठीक है। मूव करते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेट करते हैं, साइन ऑफ 3x अब प्लस 2 dx, ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है, साइन x का है, साइन x का जो इंटीग्रेशन है उसका रिजल्ट हमारे पास है, लेकिन साइन 3x प्लस 2 हो गया, x नहीं है यहां 3x प्लस 2 है, तो ये लीनियर डेविएशन हो गया, जहां x था वहां 3x प्लस 2 है, तो ये लीनियर ही, x के पास पावर 1 है तो वो ये लीनियर हो गया। तो हम लोग यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी लीनियर डेविएशन होगा रिजल्ट से, जैसे sin x हमें पता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cos x होता है, तो अब sin x नहीं है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट का तो यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो डेविएट हो चुका है उसको हम t मान लेंगे। आराम से देखिएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट जनरलाइज्ड कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करना है, तो आपका यहां डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 3x का 3 हो जाएगा, 2 का 0, ठीक है, और t का dt बाई dx, तो आप देखोगे यहां पे कि आपका dx क्या मिल गया, dt बाई 3। बहुत सिंपल है। तो लीनियर का तो यही खासियत है, जो भी लीनियर डेविएटेड होगा उसको t मान लीजिए, आप आसानी से ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। अब dx के जगह क्या लिखोगे, आप dt बाई 3 लिखोगे, 3x प्लस 2 की जगह क्या लिखोगे, आप t लिखोगे। तो देखो आपका इंटीग्रेशन यहां कैसे चेंज कर गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया sin t और dx के जगह dt बाई 3, तो 1/3 बाहर ले जाते हैं, और sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos t बाई 3 अब प्लस c, ठीक है, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, अब t के जगह वापस से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया माइनस cos 3x प्लस 2 बाई 3 अब प्लस c। इस तरीके से हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। अब बाबू यहां पर ये देखो तो कि अगर sin x रहता तो हम माइनस cos x लिखते हैं अब प्लस c, लेकिन अब क्या है sin 3x प्लस 2, तो क्या हो गया माइनस cos 3x प्लस 2, नीचे में सिर्फ एक कांस्टेंट आया है जो कि डिवाइड हो रहा है, और ये कांस्टेंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट है। तो जब कभी भी लीनियर डेविएशन होगा, और भी कुछ एग्जांपल करेंगे लेकिन सुनते चले जाओ एक दो क्वेश्चन के लिए, जब कभी भी लीनियर डेविएशन होगा रिजल्ट से, x के जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, तो रिजल्ट एज इट इज यूज करिए। जैसे sin x का माइनस cos x होता है, तो sin 3x प्लस 2 का माइनस cos 3x प्लस 2 लिखेंगे, और जो x का कोएफिशिएंट रहेगा सिर्फ उससे डिवाइड करो, रिजल्ट आपके पास। एग्जांपल के लिए जैसे हम यहां लिखते हैं sin माइनस x प्लस 3 और dx, तो देखो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि आगे चलकर जब हम बड़े इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरीके से लीनियरली डेविएटेड वाले वहां पर अगर इंटीग्रेशन रहेंगे तो हमें डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, वहां लेट वेट नहीं करना पड़ता हमें। बड़े इंटीग्रेशन के बीच में अगर ऐसा आता है तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे, देखो साइन का हो गया माइनस कॉस, जो भी यहां पर है एज इट इज, और डिवाइड किससे करोगे, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, तो -1 अब प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया cos माइनस x प्लस 3 अब प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं और रिजल्ट को जनरलाइज कर लेते हैं। अब सपोज करिए कि यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, e पावर में कुछ भी ले लेते हैं, सपोज करिए ले लेते हैं 4x अब प्लस 5 और dx, ठीक है। तो जहां रिजल्ट में e पावर x रहता था, अब उस x के जगह क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को t लेट कर लेना है, डिफरेंशिएट करना है, तो 5 का 0 हो गया, 4x का 4 हो जाएगा, इधर आएगा dt बाई dx, ये हो गया 4dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन चेंज करेगा, देखो कैसे, 4x प्लस 5 के जगह हम t डालेंगे और dx के जगह dt बाई 4 डाल देंगे, यहां से dt बाई 4, ठीक है,
1/4 बाहर निकल गया और e पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज, अब प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। आगे हमारे पास t का जो वैल्यू है वो है 4x + 5 जो कि हमने लिया है और डिवाइडेड बाय 4 अब प्लस c। तो देखो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे e पावर में x का इंटीग्रेशन e पावर का x होता है। अब x के जगह लीनियर आया है तो एज इट इज रिजल्ट का यूज करिए, जो भी है एज इट इज, और डिवाइड किससे करना है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है जो कि 4 है अब प्लस c। देखो डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, सॉल्व करके लिखो, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। रिजल्ट को लीनियर डेविएशन में रिजल्ट को एज इट इज रखना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, बस इतना छोटा काम करना है। ठीक है, चलो तो यहां पर एक और काम करते हैं। सपोज करो कि आपके पास इंटीग्रेशन दिया है e पावर में -x dx, ठीक है, तो x नहीं है, e का पावर -x है। रिजल्ट क्या लिखोगे एज इट इज, ठीक है। डिवाइड किससे करना है x के कोफिशिएंट से, क्या है -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो -e पावर में -x + c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो x के जगह -x आ गया, लिनियरली डेविएट हो गया, तो रिजल्ट एज इट इज यूज करिए। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, तो e का पावर -x का इंटीग्रेशन e का पावर -x, फिर क्या करना है x के कोफिशिएंट दैट इज -1 से डिवाइड कर देना है, सिंपलीफाई करना है, आंसर आ गया। तो देखो ऐसे हमें काम करना है, हमें डायरेक्ट करना होगा आगे चलकर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग रिजल्ट को जनरलाइज्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x और -4 और dx। ठीक है, अब आप जानते हो रिजल्ट आपके पास क्या होता है 1/x dx, और आप क्या लिखते हो log x + c लिखते हो। ठीक है, ये लिखते हो आप 1/x का। अब x के जगह क्या है लीनियरली डेविएटेड एक्सप्रेशन है, सिंपल है बहुत, आप नजर से देखोगे, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए, रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ अगर लीनियरली डेविएटेड है तब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। देखो इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/x का log x है तो 1/3x - 4 का log ऑफ 3x - 4 करना है अब प्लस c। उसके बाद ढूंढना है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 3 है तो जस्ट 3 से डिवाइड करो, आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट। अब हम लोग मेथड का यूज कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमने यहां पर ला रखा है, ये है इंटीग्रेशन। अब मेथड का सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, तो हम लोग यहां लेट कर लेंगे 3x - 4 को t से, जो भी लीनियरली डेविएटेड है उसे t से लेट कर लेना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना है तो ये आएगा 3 dt/dx का dx इधर आ जाएगा, डायरेक्ट लिखो, इसका डेरिवेटिव लिखो और dx लिखो और उधर dt रखो। dt/dx, dx इधर आपको भेज देना, डिफरेंशिएट करिए dx इधर भेजिए, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं dt/3, ये 3 उधर जाएगा तो dx के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे dt/3 और 3x - 4 के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेगा 1/t और dx के जगह dt/3, तो 1/3 बाहर निकाल लेते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन होगा log mod of t अब प्लस c। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि t के जगह हम लोग क्या रख देंगे 3x - 4 अब प्लस c। आप मैच करके देख लीजिए, यहां से आपका रिजल्ट एज इट इज है। ठीक है, दोनों मैच करके देख लीजिए, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप टी लेट करके वहां तक पहुंचोगे। अगर बड़े इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आपके पास है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, अगर सेपरेटली इसे सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लेट वेट करके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो अब इसको जनरलाइज्ड करते हैं। तो अगर हम बोल सकते हैं यहां पे कि अगर हमारे पास fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx + c है, ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो देन अगर x के जगह लीनियरली एक्सप्रेशन हमें दिखे इंटीग्रांड में, ठीक है, fx का fx है तो x के जगह अब क्या दिख रहा है ax + b, लीनियर है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तब आपका
रिजल्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ x के जगह एज इट इज x प्लस बी होगा, और साथ में x के कोफिशिएंट से आपको वहां डिवाइड करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे इसे। सपोज करिए माइनस एक्स प्लस 2 है, तो 1/x का log x होता है। अब x के जगह यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हम लिखेंगे log ऑफ मॉड माइनस एक्स प्लस 2 अब प्लस सी। x का कोफिशिएंट ढूंढो, -1 है, तो -1 से डिवाइड करिए या माइनस साइन यहां लगाइए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। चलो अब मूव करते यहां पे और भी क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड में भी पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ढूंढना है, जैसे यहां पर दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो 2x नहीं x तो है, कांस्टेंट के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, मतलब इसे फंक्शन हम ट्रीट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और x उसका डेरिवेटिव ट्रीट होगा। तो हमें लेट कर लेना है यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, डिफरेंशिएट करिए इसे, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0। तो पहले ही बात कर चुके हैं, डेरिवेटिव निकालने के बाद हम dx का प्रोडक्ट कर देंगे और इधर dt लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहां x dx, देखो x इंटू dx के जगह dt/2 डालना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह t डालना है। तो इंटीग्रेशन आपका चेंज होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज t एंड x इंटू dx इज dt/2, तो 1/2 बाहर गया। अब साइन t का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, ये होता है माइनस कॉस t अब प्लस c। अब t के जगह वापस से हमें यहां पर डाल देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें नजर से देखकर ढूंढना है कि कौन फंक्शन और कौन उसका डेरिवेटिव है। तो देखोगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर हमारे पास है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को t लेट कर लेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का प्रोडक्ट इसके साथ डालेंगे, dt इसके साथ डालेंगे, ठीक है। अब आप यहां देखोगे कि आपके पास dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम dt अब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिएगा ध्यान से, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt, tan इनवर्स x के जगह t, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं अब sin t, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह dt, sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t अब प्लस c, और t के जगह हम क्या डालेंगे, तो t के जगह tan इनवर्स x डालेंगे और प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। काफी सिंपल तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी यहां करने वाले हैं हम लोग। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ढूंढेंगे कि फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कहां है। जैसे रूट एक्स का बात करें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स रूट एक्स होता है, तो रट जाएंगे इसे। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स रूट एक्स होता है। तो आपके पास तो दिख रहा है कि 1/√x है हमारे पास, भले 2 प्रोडक्ट नहीं है तो वो तो हम वहां पर उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए
वेरिएबल जो है रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो यहां प्रेजेंट है, ठीक है। यहां 2 प्रोडक्ट में डालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारे पास 2 रूट एक्स करके डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब तो हमें क्या लेट करना है, हमें लेट करना है रूट एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 टाइम्स रूट एक्स, dx का प्रोडक्ट कर दीजिए डिफरेंशिएशन के बाद, और इधर हम dt लिख लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 उधर ले जाएंगे तो 2 dt हो जाएगा। मतलब अब यहां पर आप dx/√x के जगह dx/√x के जगह आप क्या लिखोगे, 2 dt लिखोगे, और जहां जहां रूट एक्स है वहां पर t लिखोगे, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन यहां चेंज हो जाएगा, आप लिखोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan पावर 4t sec स्क्वायर t, और dx/√x के जगह 2 dt, तो ये 2 dt कर लेना है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं आया है, इसमें एक बार जब हम और ध्यान से देखें तो दिखा कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, tan भी है और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर भी है। तो बस यहां पर जैसे ही हमें यह नजर पड़ा तो हम लोग डबल सब्स्टिट्यूशन यहां कर लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन 2-3 बार, जैसे जैसे आपका सिंप्लीफाई होते जाए, जैसे जैसे आपको नजर आता जाए कि फंक्शन tan t और sec स्क्वायर t उसका डेरिवेटिव है, आप फर्दर करते जाइए सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप यहां लेट करोगे वापस से कि tan t को हम z से लेट कर लेते हैं, तो tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t है इसलिए हम dt लिखेंगे और यहां dz लिखेंगे। तो आप देखो तो यहां पर sec स्क्वायर t इंटू dt के जगह आप dz डालोगे, ठीक है। आप इंटीग्रेशन में से 2 बाहर कर लो, tan पावर 4t है तो tan t के जगह हम z रखेंगे तो यह बन जाएगा z पावर 4, और sec स्क्वायर t dt के जगह sec स्क्वायर t dt के जगह हम लिखेंगे dz। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये x के पावर n वाले रिजल्ट में आ चुका है। तो आप यहां पर इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, z 4 + 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5 अब प्लस c, ठीक है। अब देखो अभी हमने z के टर्म में आंसर ऑब्टेन किया है, z क्या है tan t है, तो यहां डालना tan t, तो आपका पास आ जाएगा 2/5 tan, z के जगह tan t डाल रहे हैं तो z पावर 5 है तो ये हो जाएगा tan पावर 5t अब प्लस c, ठीक है। लेकिन t भी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, अब t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स, तो लास्ट लाइन हमारे पास हो जाएगा 2/5 tan पावर 5 t के जगह रूट एक्स अब प्लस c, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने डबल सब्स्टिट्यूशन को भी देखा, तो आप जैसे जैसे सिंप्लीफाई करते जाओगे वैसे वैसे अगर आपको दिखा आगे चलकर, जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आए दिखे कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है, तो फिर आप लेट करो अनदर पैरामीटर से, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें नजर पड़ा डिनोमिनेटर में, तो x स्क्वायर का 2x होता है, मतलब एक्चुअली 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, तो कांस्टेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6x का x हमारे पास है, साइन का डेरिवेटिव cos है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा और इसका ये होगा, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, ठीक है। तो हमें यहां लेट करना था 3x स्क्वायर अब प्लस साइन 6x इक्वल टू t करके, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x आ जाएगा, cos का साइन का डिफरेंशिएशन cos 6x इंटू 6 आ जाएगा, और यहां पर आपको बताए थे कि अब डायरेक्ट आप करोगे, x का चल रहा है इसलिए dx और इधर dt, 6 कॉमन लेकर उस साइड हम इसको देंगे तो 6 कॉमन दोनों जगह से निकलेगा तो x प्लस cos 6x dx इक्वल टू dt बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस 6 cos x इंटू dx यहां पर है, और इसके जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt बाई 6 करेंगे, ठीक है। और 3x स्क्वायर
3x स्क्वायर प्लस साइन 6x के जगह हम t डालेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसके जगह dt बाई 6 और इसके जगह t, तो आ गया 1 बाई टी dt बाई 6। ठीक है, तो 1 बाई 6 बाहर ले जाते हैं और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log मॉड ऑफ t आप प्लस सी। लास्ट लाइन क्या होगा, t के जगह आपका ये सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हो गया log मॉडुलस 3x स्क्वायर आप प्लस साइन 6x होल डिवाइडेड बाई 6 आप प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, तो आपको नजर से देखकर समझना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। चलो कुछ और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब यह अगला क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन में हमने साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुरंत हम लोग लेट कर लेंगे यहां पे कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये चैन रूल लगाएंगे और एक्स स्क्वायर का फिर होगा 2x होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में dx आएगा और इधर dt रहेगा। ठीक है, अब x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4 dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। अगर आप अपने इंटीग्रांड को देखिएगा तो आपको दिखेगा x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू dx यहां पर है, और इसके जगह क्या डाल सकते हैं, dt बाई 2 डाल सकते हैं और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के जगह t डाल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा काम हो चुका है। हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू, इस पूरे के जगह हम लिखेंगे dt बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के जगह t, तो आ जाएगा t dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर गया और इस तरीके से हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन चला आएगा i इज इक्वल टू 1 बाई 2 t dt इज t स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c, ये आ गया। ठीक है, अब 1 बाई 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, 1 बाई 4 टी स्क्वायर की जगह हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस सी इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करना है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई किया जाए। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस को थोड़े से ध्यान से देखकर वहां पर कुछ प्रोसेसेस को याद कर लेने चाहिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसे सिंप्लीफाई करके हमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए जब यहां पर आप रूट एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहां आ जाएगा 1 और यहां x के जगह लिखेंगे रूट एक्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 का 0 और रूट एक्स का 1 बाई 2 टाइम्स रूट एक्स होता है, तो 1 बाई रूट एक्स तो है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहां लेट कर लेंगे 1 प्लस रूट एक्स को t से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का 0 और रूट एक्स का 1 बाई 2 टाइम्स रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब dx बाई रूट एक्स एज इट इज करना है और 2 को उधर लिखेंगे तो 2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां गौर से देखोगे तो dx बाई रूट एक्स जो कि यहां है उसके जगह लिखेंगे 2 dt और 1 प्लस रूट एक्स के जगह लिखेंगे t। ठीक है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन यहां हो गया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट फॉर्म में हमारे पास ये ऑब्टेन्ड भी हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू लिखेंगे आराम से 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स के जगह t, तो आ गया 1 बाई t और dx बाई रूट एक्स के जगह dx बाई रूट एक्स के जगह 2 dt, तो 2 बाहर ले जाते हैं और dt यहां लिखते हैं। अब 1 बाई t तो log मॉड ऑफ t अब प्लस c सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो आराम से आप जाकर
t के जगह 1 प्लस रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना और ये आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो कितना आसान है ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है और कुछ क्वेश्चंस को उसके प्रोसेस को थोड़े बहुत समझना भी है कि हाँ कभी कभी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखता नहीं है, तो कुछ कॉमन वॉमन लेकर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलो ये सब तो प्रैक्टिस से हमारा एकदम से ठीक हो जाएगा। जहां ऐसे 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है बाबू, तो आराम से इंटीग्रेशन को करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए और टाइप वाइज क्वेश्चंस को यहां पर टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलो और भी यहाँ क्वेश्चंस है जो कि करना जरूरी है क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो रहे हैं आपके इंटीग्रेशन चैप्टर के। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करके नहीं छोड़ सकते हैं, जरूरी है कि सेवरल जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उन सबको यहां किया जाए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में वापस से हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह काम करना है। एक्चुअली यहां पर डायरेक्ट हमें दिख नहीं रहा है कि कौन सा फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें वापस से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जहां पर फंक्शन भी दिखे और उसका डेरिवेटिव भी दिखे। एक्चुअली आप देखोगे कि जरूरी नहीं कि हर समय यहां स्क्वायर रहेगा, आपका ऐसा फॉर्म भी हो सकता है x इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n। ठीक है, और यहां पर n के जगह पर 2, 3, 4 कुछ भी रहे। आपको करना क्या है कि x का पावर n यहां से कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, यहां से तो यहां 1 बचेगा तो 1 को पहले लिखते हैं और यहां 1 की जगह हम लिखेंगे 1 बाई एक्स का पावर n लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद यहां देखोगे कि आप इस प्लेस पर x का पावर n इंटू एक्स क्या बना लेगा, x पावर n प्लस 1 बना लेगा। फिर हम इसको फंक्शन मतलब t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो चलो यहां पर करके देखते हैं। आपका बेसिक एग्जैक्टली वही रहेगा। ठीक है, यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, कॉमन निकलेगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां एक्स क्यूब आ जाएगा तो यहां आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, यहां आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसे आप टी लेट कर लो। देखो यहां पर पावर क्या है, तो यहां पर पावर आपके पास है x पावर -2। एक्चुअली 1 बाई एक्स स्क्वायर को x पावर -2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा माइनस, पावर बाहर आएगा, पावर में -1 दैट इज -3 हो जाएगा। तो x पावर -3 का मतलब 1 बाई एक्स क्यूब हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देखो यहां पे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमें t लेट कर लेना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं इट इज -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। आप कर सकते हो जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम x पावर में -2 लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 बाहर जाएगा और -2 -1 दैट इज -3 आ जाएगा। तो x पावर -3 को हम 1 बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखिए -2 को उधर ले जाते हैं। तो ठीक है, तो यहां से आप देखो उसको कि जैसे कि हम लोग यहां पे -2 को उधर ले जाएंगे तो dx बाई एक्स क्यूब आएगा और ये आ जाएगा -2 डिनोमिनेटर में जाएगा, उधर ऊपर इधर नीचे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -dt बाई 2, ऐसे आ जाएगा। तो आप यहां देखो तो dx बाई एक्स क्यूब, dx बाई एक्स क्यूब, dx बाई एक्स क्यूब -dt बाई 2, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज t। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहां पे हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे t और dx बाई एक्स क्यूब को लिखेंगे -dt बाई 2। तो -1 बाई 2 बाहर कर लीजिए और यहां dt कर लीजिए। ठीक है,
अब आप यहां देखोगे तो -1/2 एज इट इज रहेगा और 1/2 का log mod ऑफ t अब प्लस c आ जाएगा। t के जगह आप क्या डालोगे, तो t के जगह ये डाल दीजिए वापस से, तो आप यहां लिख सकते हो -1/2 log ऑफ 1 + 1/x² अब प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, यहां पर आपको जस्ट जो भी पावर यहां पर रहेगा, जो भी x का टर्म जिस भी पावर के साथ रहेगा उसे कॉमन निकालिएगा, बाहर वाले x से प्रोडक्ट करेगा, फिर इसे t लेट करना है और डिफरेंशिएट करिए, आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। यहां x³ रहता तो हम x³ कॉमन निकालते, ठीक है। तो पावर 2 नहीं 3 भी हो सकता है, यहां 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहां पर जनरलाइज कर रहे हैं इसे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि 1 डिनोमिनेटर में 1 + tan x है, डिनोमिनेटर में 1 + tan x के जगह आपके पास 1 - tan x भी आ सकता है, तो रूल चेंज नहीं करेगा, या 1 + cot x रहे डिनोमिनेटर में या 1 - cot x रहे, सबके लिए एक ही मेथड हम लोग यहां देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1 + tan x हो या dx/1 - tan x हो या dx/1 + cot x हो या dx/1 - cot x हो, सबके लिए एक ही मेथड होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि tan x को sin x/cos x लिख लेंगे, एल्सियम वगैरह क्रिएट करेंगे और हमारे पास यहां आ जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है। अब जो आपके पास एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करो। जैसे cos x का -sin x होता है और sin x का cos x होता है, तो ऊपर में cos x का डेरिवेटिव हम जो है -sin x क्रिएट करेंगे, ये रहा -sin x। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +sin x डालेंगे और एक और cos यहां डालते हैं ताकि पेयर क्रिएट हो जाए 2। अब यहां पर इसके नीचे में डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे और यहां पर भी डिनोमिनेटर को इसके नीचे भी डाल देंगे, dx हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 मिल जाए और इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली यहां पर मिले। अब देखो, जैसे कि हमारे पास एक सिंगल cos x था, लेकिन यहां cos x प्लस cos x है न्यूमरेटर में, तो ट्वाइस ऑफ cos x हो गया। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1/2 से बाहर में डिवाइड भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये दोनों तो कट गया, हमारे पास 1 मिल गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 को ओवरऑल यहां बड़े से ब्रैकेट में रखते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग यहां 1/2 को हम लोग यहां पर बड़े से ब्रैकेट के बाहर में लिखते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट में है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो इस फर्स्ट वाले टर्म के इंटीग्रेशन को I1 लेट करते हैं और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x लिख लेते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 करके यहां पर रखते हैं। अब I1 को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। I1 हमारे पास क्या हो गया है, तो I1 हमारे पास है इंटीग्रेशन cos x - sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx हो गया। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, तो आप लेट करोगे cos x प्लस sin x को t लेट कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन आएगा तो यहां पर आ जाएगा -sin x, cos sin x का cos x, डिफरेंशिएशन हो गया, dx का प्रोडक्ट करिए और dt। तो I1 हमारा रिड्यूस कर जाएगा cos x - sin x dx के जगह dt डालेंगे और इसके जगह t डालेंगे, तो 1/t और dt हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज log mod ऑफ t अब प्लस c हो गया। अब t के जगह वापस से हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x अब प्लस c। ये I1 हो चुका है सेकेंड इक्वेशन। अब I1 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स I इज इक्वल टू 1/2 ओवरऑल प्रोडक्ट। I1 के जगह हम लिखेंगे log ऑफ मॉडुलस cos x प्लस sin x, ये हमारा I1 हो गया, अब प्लस x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c, ये आपका आंसर हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1 + tan x हो, 1 - tan x हो, 1 + cot x हो या 1 - cot x हो, ये रूल अडॉप्ट करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब ये हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे आपको tan और cot रूट के अंदर कॉम्बिनेशन पेयर मिलेगा तो आपको यहां पर उनको sin और cos में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेना है। जैसे इसे हम लिखेंगे √sin x बाय √cos x, ये आएगा √cos x बाय √sin x, ऐसे करके आपको लिख देना है। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपका आएगा √cos x × sin x। ठीक है, अब यहां एक और काम आपको करना है, यहां 2 का प्रोडक्ट करना है और √2 से मल्टीप्लाई करके न्यूट्रलाइज कर लेना है। अब एलसीएम में देखेंगे तो cos x डिवाइड करेगा तो √sin x से मल्टीप्लाई करके sin x क्रिएट करेगा, सिमिलरली यहां cos x क्रिएट होगा। ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे sin x + cos x, ऊपर में एज इट इज लिखना है और नीचे में हम लोग 1 को जोड़ेंगे, 1 को घटाएंगे भी, तो ये न्यूट्रलाइज रहा। 1 एडिशन 1 का सब्ट्रैक्शन भी है और ये हमारे पास बचा 2 sin x × cos x। ठीक है, dx। तो अब हम लोग यहां पर ऐसे मूव करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज sin x + cos x एज इट इज हमें रखना है और डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin x × cos x आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के एक्सप्रेशन से हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में फैमिलियर हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो यहां पर आप वॉच कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा ये, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो देखो न्यूमरेटर अभी भी एज इट इज रहा, ठीक है, और डिनोमिनेटर जब आप वॉच करोगे तो ये आगे आपको 1 - 1 के जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर x, और यहां क्या है -2 sin x × cos x। जब आप डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा sin x + cos x एज इट इज और नीचे में आएगा √1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x - sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी लिखो आप, कोई स्क्वायर के अंदर sin x - cos x लिखो या cos x - sin x लिखो। अब तो आप जब यहां लेट करोगे कि 1 - sin x माइनस, या आप डायरेक्ट यहां लेट कर लो, इसी को लेट कर लो, sin x - cos x को हम t लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको t लेट कर लिए। ठीक है, वैसे भी बना सकते थे, ये थोड़ा सा ज्यादा एक डायरेक्ट रिजल्ट सामने आ रहा है, ठीक है, नजर में आ गया तो उसे हम यूज कर लेते हैं। तो sin x - cos x को t लेट कर लो, तो sin x का हो गया cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x, डिफरेंशिएशन हो गया, यहां लिखेंगे dx = dt। ठीक है, अब sin x cos x dx के जगह हम डालेंगे dt और यहां पर डालेंगे t, तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसे आएगा √2, ऊपर में आ गया dt। ठीक है, या ऊपर में हम अभी लिखते हैं 1 और यहां लिखते हैं √1 - t² और dt यहां कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - t² इज नथिंग बट इट इज साइन इनवर्स t। ये साइन इनवर्स x का, ये इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t की जगह आपको वापस से क्या डाल देना है, तो t की जगह आप डाल दोगे साइन इनवर्स, t की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन x - cos x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थोड़े लेंथी लेकिन काफी आसानी से एक बार अगर हम समझ गए तो यहां पर अगर अदर फॉर्म्स में भी अगर ये रहेंगे tan और cot का पेयर, तो हम लोग ऐसे करके प्रोसीड कर सकते हैं। या
आपके पास ऐसा भी एक्सप्रेशन रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन आप समझ चुके हो कि यहां से वहां कैसे बढ़ना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर हम लोग एक काम और करते हैं कि जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसके इंटीग्रेशन हमारे रिजल्ट्स में नहीं थे, लेकिन अब हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें से सबसे पहला रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है और उसके पहले भी एक और रिजल्ट को हम लोग यहां ऑब्टेंड कर लेते हैं ताकि आगे चलकर हमारे लिए आसानी हो जाए। जैसे सपोज करिए आपका फंक्शन डेनोमिनेटर में प्रेजेंट हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे कि फंक्शन fx को t लेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे f डैश x dx इक्वल टू dt आएगा। मतलब f डैश x dx के जगह आप dt डालोगे और fx के जगह t डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/t और dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t हो जाएगा। ठीक है, ln t अब प्लस c। ठीक है, अब ये ln t के जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t क्या है, fx है। तो इसको आप डायरेक्ट रट लो कि अगर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते थे log फंक्शन a प्लस सी, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे चलकर इसे यूज भी करेंगे हम लोग। चलो यहां पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। अब ध्यान से देखोगे तो cos x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो अगर रूल से जाते हैं तो हम इस cos x को t मान लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो cos x अगर t है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x dx के जगह हम माइनस dt, माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस dt लिखेंगे, तो i क्या आ गया, माइनस साइन बाहर dt और cos x के जगह t, तो देखो 1/t आ गया, 1/t का तो log ऑफ मॉड ऑफ t अब प्लस c। ठीक है, अब t क्या है आपका, cos x है, ये आ गया cos x। ठीक है, और माइनस अंदर जाने देंगे log के तो ये पावर में जाता है, और जब पावर में जाएगा तो cos इनवर्स कर देगा, मतलब 1/cos मतलब sec x आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट आपके सामने है, क्या है ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या हो गया हमारे पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हो गया log ऑफ मॉड sec x प्लस c। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log ऑफ मॉड sec x हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं यहां पर आगे की तरफ, जहां पर हम लोग दूसरा रिजल्ट cot x को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x हम लोग यहां पर पता करने वाले हैं, तो बी नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x। सिमिलरली cot x को लिखेंगे हम लोग cos x बाई sin x। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो ये रहा आपका फंक्शन और ये रहा आपका उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि f डैश x dx बाई fx हो तो आप रिजल्ट क्या लिखोगे, log ऑफ मॉड fx प्लस c डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग यहां क्या लिखेंगे, ये रहा फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो log ऑफ मॉड फंक्शन मतलब sin x प्लस c आपके cot x का इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉड sin x होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं तीसरे की तरफ, जो हमारे पास रहेगा sec x का इंटीग्रेशन। तो सी नंबर में हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, अब इस sec x के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट डाल देना है। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करके हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x आ गया, और ये sec x इंटू tan x आ गया, sec x इंटू tan x आ गया, ठीक है। और नीचे में हमारे पास आ गया sec x प्लस tan x आ गया, ठीक है। अब आप गौर से यहां देखो तो sec x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन यहां है sec x इंटू tan x, और tan x का sec स्क्वायर यहां है, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो अगर प्रोसेस से जाना है प्रोसेस से जाओ, नहीं तो ये fx है और ये f डैश x है। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तो इसको t लेट कर लेना, तो उसका डेरिवेटिव इंटू dx dt कहलाएगा, तो dt बाई टी इज log t, और t की जगह वापस से हम इसको डाल देंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप उसको कर सकते हो। हम यहां डायरेक्ट लिखते हैं, ये रहा हमारा फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव बाय फंक्शन अगर हमारे फंक्शन में, हमारे इंटीग्रेशन में है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन, मतलब sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। एक तरीके से, और ये tan के फॉर्म में, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री में 11th में ऐसे सिंप्लीफिकेशन हम लोग किए हुए हैं, तो यहां डायरेक्ट लिखते हैं उसे log ऑफ tan, ठीक है। ये आएगा x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स याद रखने, ये कुछ भी नहीं है, इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसको अगर आप लिखोगे 1 बाई कॉस एक्स, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में आप आ जाओगे वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास sec x का जो इंटीग्रेशन है log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x है, और साथ में log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c है, ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ, जहां लास्ट बचा हुआ है cosec x। लास्ट डी नंबर, ये आ जाएगा हमारे पास cosec x dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग बाबू काम करेंगे कि cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इससे डिवाइड भी करेंगे। तो एक्स्ट्रा काम हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। अब क्या होगा, तो ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके वापस से देखो तो क्या डिनोमिनेटर का ऊपर में डेरिवेटिव नजर आ रहा है क्या, ठीक है, आ ही रहा होगा। जैसे cosec x इंटू cosec x क्या मिल जाएगा, cosec स्क्वायर x, और ये आ जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो आप अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो आप देखो तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का या माइनस cot x का cosec स्क्वायर x। तो ऊपर में प्रेजेंट है ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, ये क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। सो सिंपल। तो डायरेक्ट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, log ऑफ द फंक्शन, तो log ऑफ मॉडुलस cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन के टर्म में भी हम लोग लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे log ऑफ tan x बाई 2 मॉडुलस प्लस सी, ये आपका tan के टर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, जिनमें tan, cot, cosec और sec के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब चलो यहां पर आगे चलते हैं, बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को यहां पर अब सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो यहां पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जैसे हमारे पास x प्लस ए है, ये हमारा डेविएटेड है, ठीक है। तो इस x प्लस ए को हमें t से लेट कर लेना है, ठीक। अब क्या करना है, अगला स्टेप डिफरेंशिएट करना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है। तो 1 इंटू dx इज dx और dt इस साइड आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव इंटू dx करना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन, तो जैसे x प्लस ए इक्वल टू टी है, तो जहां कहीं भी x रहेगा वहां हम t माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा कैसे चेंज करेगा वो देख लीजिए आप। x के जगह पर ऊपर में t माइनस ए डालना है, और नीचे में हमें x प्लस ए के जगह t डालना है, और dx को dt से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रांड चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर
साइन ए माइनस डी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी के जगह ए है ये, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, डेनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग बैठा देना है इस तरीके से, ये बैठ गया और ये हो गया dt। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आप थ्रू आउट वीडियो को देख रहे हो तो काफी आसानी से अब आप इंटीग्रेशन खुद से भी कर पाओगे। जैसे हमने देखा कि sin t कट गया, cos बाई साइन इज कॉट। ठीक है, तो आप दो टर्म से दोनों को अलग अलग लिख लो तो आप देखोगे कि आपका इंटीग्रेशन बना, यहां पर cos a इंटू dt, यहां पर आ गया माइनस cos बाई साइन इज cot t इंटू साइन ए dt, ये हो गया, दो टर्म्स हो गए। cos ए कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, तो cos a इंटू टी माइनस साइन। ठीक है, साइन ए बाहर गया, कांस्टेंट है, और cot t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड साइन t अप प्लस c। ठीक है, cot t का भी तुरंत हमने पीछे में इंटीग्रेशन कर रखा है, उसका रिजल्ट हमने बनाया है। ठीक है, तो cot इंटीग्रेशन ऑफ cot t इज log ऑफ मॉड साइन t। ठीक है, अब बचा t के जगह सब्स्टिट्यूट करना, तो t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, x प्लस a, तो t के जगह हो गया x प्लस a और ये हो गया cos a, ये पहला टर्म क्रिएटेड, साइन a log मॉड साइन x प्लस a t के जगह, और प्लस क्या हो जाएगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहां हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग आगे में कुछ डेविएटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक्चुअली ये वो क्वेश्चंस है जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बन सकते हैं और अदर मेथड से भी बन सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया जाए तो ये काफी आसानी से सॉल्व होंगे। तो हम लोग यहां पर इनको टाइप के कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अगर वो सभी टाइप 1 है तो ये हम लोग टाइप 2 ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसा रहेगा, तो आपका इंटीग्रेशन ax प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, dx ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है ax प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन रूट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो करना क्या है, कुछ भी बहुत ज्यादा यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। रूट में हम लोग काम करने से बिल्कुल बचना चाहते हैं, तो यहां पर ये और ये रूट के अंदर है तो हमें यहां काम करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो दोनों ही जगह पर एक ही काम करना है कि cx प्लस डी को आप टी स्क्वायर से लेट करके आगे बढ़ जाओ। टी स्क्वायर जैसे ही सी एक्स प्लस डी के पास रखेंगे तो टी स्क्वायर रूट के अंदर टी करके बाहर दे देगा। ठीक है, अब इस टाइप के इस फॉर्म के जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे काफी आसानी से सॉल्व हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्वेश्चंस को करेंगे, एक इस टाइप का करेंगे, दूसरा इस टाइप का करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे हो कि रूट के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आपको यहां पर इसे टी स्क्वायर से लेट कर देना है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो यहां हमारे पास मिलेगा 3x का 3 मिलेगा, तो 3 इंटू डी एक्स, और 2 का 0 हो रहा है, और टी स्क्वायर का 2t अब फिर dt ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब जहां जहां होगा x, उस x के जगह हमें क्या लिखना है, तो यहां से सब्स्टिट्यूट करके लिख देना है। हम क्या लिखेंगे x के जगह पे, तो यहां लिख लेते हैं, x के जगह लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2/3, यहां से x निकाल के लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे, तो इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेगा, तो 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स के जगह लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2/3 -2 इन ब्रैकेट,
और यहां पर डालेंगे क्या 3x+2 की जगह टी स्क्वायर, तो आ जाएगा टी, √t² इज टी। और फिर dx के जगह क्या लिखना है, तो dx के जगह लिखना है, ये 3 उधर भेजेंगे तो 2t/3 इंटू dt। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो हम लोग यहां पर अब एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 7t² - 14 - 6 डिवाइडेड बाई 3, और यहां पर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2/3 को बाहर ले लो, ओवरऑल प्रोडक्ट में है t² dt। ठीक है, ये 3 भी बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा 2/9, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7t² इंटू t² इज 7t⁴, ये 20 आ जाएगा तो -20t², और ये आ गया dt। देखो वापस से बहुत आसान और बहुत सिंपल रिजल्ट के फॉर्म में आ गया, x के पावर n के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहां पे, तो यहां पर आप 2/9 एज इट इज रखिएगा, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 7t⁵ डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दूसरा टर्म है -20, t² का मतलब t³/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, अगर प्रोडक्ट देना चाहते हो तो प्रोडक्ट दे दो, ये आ जाएगा 14/45 t⁵, तो t के जगह आप यहां से लिखोगे, तो t के जगह आप क्या लिखोगे 3x+2 √, मतलब पावर 1/2, तो आप यहां लिख सकते हो 3x+2 5/2। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट यहां जाएगा तो आ जाएगा 40/27, 3 × 9 इज 27, t³ है तो 3x+2 पावर 3/2 प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो बहुत आसान तरीके से हम लोग रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, अगर दूसरा मेथड अप्लाई किया जाए तो वो काफी लेंथी ले जाएगा, इसे कम से कम इसका डबल स्टेपिंग आपको वहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहां करते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन 2x+1 डिवाइडेड बाई √3x+2 dx। अब यहां पर वापस से जो रूट के अंदर है उसे आप t² करके लेट कर लेना, यहां से x भी निकाल लेना, तो t² - 2/3 आ जाएगा, जहां x रहेगा वहां ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x का 3, 2 का 0, तो 3dx इक्वल टू t² का 2t, फिर t का dt लिखेंगे ऐसे करके, फिर dx के जगह क्या लिखेंगे 2t/3 इंटू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करके चेंज होगा, तो 2x+1, तो x के जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे t² - 2/3 प्लस 1, ये न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, इसके जगह हम √t² मतलब t लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2t dt/3। ठीक है, dx के जगह हमने ये लिख दिया यहां से। अब यहां पर प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे t और t कैंसिल हो गया, आप देखोगे तो ये यहां पर ओवरऑल इसके साथ 2 प्रोडक्ट में है और ब्रैकेट में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2/3 बाहर कर लेते हैं, तो ये गया 2/3 बाहर। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट में 2t² आ गया, 2 × -2 -4 आ गया, 3 × 1 + 3 आ गया, और डिवाइडेड बाई 3, और ये रहा dt। ठीक है, 3 को भी बाहर निकालेंगे तो बाहर हो गया 2/9, तो हमारा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू आ गया 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 2t² अब -4 + 3 इज -1, और ये रहा dt। ठीक है, 2/9 एज इट इज रखिए, t² का t⁵3/3 और -1 का x -1 का dt के रिस्पेक्ट में t प्लस c। ठीक है, अब क्या करना है, इसे प्रोडक्ट में डालिए, तो ये आ जाएगा 4/27, t³ का मतलब देखो t मतलब
3x प्लस 2 बाई पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 पावर 1/2 और 3 पावर में है तो 3/2 हो जाएगा। वापस से प्रोडक्ट करेंगे तो -2/9 और t के जगह हम क्या लिख लेंगे 3x प्लस 2 पावर 1/2 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रेशन यहां सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और यहां पर हम लोग टाइप कर लेते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो हमारा टाइप 3 होगा उसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा वो होगा px बाई ax प्लस b होल पावर n dx, ऐसा रहेगा। अब समझिएगा इसे, यहां जो आप px देख रहे हो ये होना चाहिए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होना चाहिए पॉलिनोमियल और n जो है आप पावर में जो देख रहे हो ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस बनेंगे यहां पे। एक तो बनेगा कि डिग्री ऑफ जो px होगा वो छोटा होना चाहिए n से। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि डिग्री ऑफ जो px होगा वो ग्रेटर होना चाहिए n से। ठीक है, अगर ग्रेटर हो n से तो इसको इसमें रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग अगर px का डिग्री ज्यादा है इससे तो उसको रिजॉल्व करेंगे इस फॉर्म में बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड करके। मतलब px को इससे डिवाइड करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे और उसको इस फॉर्म में लेकर चले आएंगे, मतलब उसके पावर को कम करेंगे। कैसे, क्वेश्चन में देखा जाएगा। अगर यहां पर आपके पास px का डिग्री कम है, कम नहीं है तो कम करके लाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। अगर कम है तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस px इन टर्म्स ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है। अब कैसे करना है, ये तो एल्गोरिथम हो गया। एल्गोरिथम अब प्लस एग्जाम्पल ही हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान है, तो आप घबराना बिल्कुल नहीं। इसे पढ़ के आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये जब रिकॉल करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आप इसे पहले तो नोट कर लो ताकि आपको ध्यान में रहे कि डिग्री जब ज्यादा हो न्यूमरेटर का तो डिवीजन करना है और उसे इस फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म में आ गया तो px को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, बस छोटा सा एल्गोरिथम है। चलिए क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। ठीक है, अब आप यहां इस क्वेश्चन को वॉच करिए तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर में पावर डिग्री क्या है 3 है और डिनोमिनेटर का पावर ओवरलोड क्या है 4 है। मतलब ये टाइप 1 हो गया, मतलब टाइप 3 का ये पार्ट हो गया जहां पर इसका डिग्री कम है डिनोमिनेटर के पावर से। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे। क्या करना है, तो बहुत आसान है। आपको अपने न्यूमरेटर को मतलब x को x प्लस 2 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऐसे कर देना है, x प्लस 2 लिख देना है x के जगह पे और -2 को न्यूट्रलाइज करना है, क्यूब बना लेना है। आपका काम यहां पे खत्म, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब बोलोगे सर कैसे सॉल्व हो गया, अब तो और डिफिकल्ट लग रहा है। बिल्कुल नहीं, a-b का क्यूब लगाएंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब काफी आसान तरीके से a-b का होल क्यूब करेंगे। तो इट इज a, इट इज b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज 8 माइनस 3a स्क्वायर b, तो डायरेक्ट करिए 3a स्क्वायर इंटू b, तो ये हो जाएगा 6 और x प्लस 2 का स्क्वायर। फिर प्लस जाता है 3ab स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 इज 12 हो गया, तो 12 इंटू x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 पावर 4 सबके डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लीजिएगा। इस तरीके से सबके डिनोमिनेटर में इसे अलग अलग कर लेना है। काफी आसान है, इस तरीके से dx लिख देना है। अब ये देखोगे कि पावर कैंसिल होके यहां 3 इसको कैंसिल करेगा, आ जाएगा 1/x प्लस 2 पहला टर्म। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। इसको साइड में करते हैं और पहले इसको लेकर आते हैं। तो यहां देखो इसको लेकर आते हैं, यहां पर आ जाएगा
12 बाई एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। और ये तीसरा इसको लेकर आते हैं, ये आ जाएगा -6 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लास्ट में ले जाते हैं, -8 बाई एक्स प्लस 2 का पावर 4, ठीक है। आपका काम यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब काफी आसानी से हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करना है। अब देखो लीनियर डेविएशन है, आप इसे क्या पढ़ोगे, 1 बाई एक्स पढ़ोगे, 1 बाई एक्स, ठीक है। एक्चुअली एक्स का यहां डेविएशन लीनियर के टर्म में है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे I इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट 1 है, सब जगह 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा। आते हैं यहां, तो आ गया +12, पावर -3 है, तो -3 + 1 बाई -3 + 1, ठीक है। एक को रिजॉल्व कर लो, बाकी सबको डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 12x + 3 पर पावर -3, इसको ऊपर में ले जाएंगे -3 हो जाएगा, तो 12x + 3 -3 + 1 बाई -3 अब +1, सो सिंपल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ये लिखाएगा x + 2 -2 बाई -2, ठीक है। अब इसे क्या करना है आपको, देखो निगेटिव क्रिएट हो रहा है, तो निगेटिव बाहर निकालिएगा, इसे हो जाएगा -6, ठीक है। और नीचे में आप लिखोगे 1 बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, आप निगेटिव पावर को नीचे ले जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जब टर्म हमारा नीचे रहे और x का पावर n का फॉर्मूला लगाना हो तो 3 से 2 कर देना है, ठीक है, 2 से 1 कर देना है, 4 से 3 कर देना है, बहुत सिंपल है। 3 से 2 करना है, 2 से 1 करना है, 4 से 3 करना है, ठीक है। और 3 - 1 करेंगे, एक्चुअली इट इज अपसाइड जाएगा तो -3 होगा, तो -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 से डिवाइड करिए 12 को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप प्रोसीड कर सकते हो डायरेक्ट यहां पे, ठीक है। नहीं तो एक दो बार लिखते हुए आप चले जाइएगा, ठीक है, उसको एक्सपेंड करते हुए चले जाइएगा। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, आप यहां लिख लो x + 3 पावर +3 is goes upside, so -3 + 1 is -2 divided by -2। तीसरा लाते हैं हम -6, यहां पर भी है 2, ऊपर जाएगा -2, तो x + 2 -2 + 1 बाई -2 + 1, ठीक है। लास्ट हमारे पास है इट इज -8, ठीक है, ये जाएगा ऊपर -4, तो x + 2 बाई -4 + 1 बाई -4 + 1, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है, हमने रिजल्ट का ही यूज किया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो I इज इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ मॉड x + 2, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -6, -2 12 को काटेगा -6 टाइम्स में, और यहां आ जाएगा आपके पास x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां आते हैं तो यहां आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं +6 बाई x + 2, ये -1 आएगा, नीचे जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। यहां पर आते हैं तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/3 x + 2 क्यूब, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो +c इज आवर आंसर। यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहां पर x + 2 लिखना है और यहां पर भी x + 2 लिखना है, 3 तो आएगा ही नहीं, सब जगह x + 2 है, ठीक है। तो उसका करेक्शन कर दिया है, यहां पर x + 2 होगा, ठीक है, और बाकी सब एज इट इज। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां पर ये वही क्वेश्चन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर पॉलिनोमियल है और यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल का डिग्री 2 और यहां पर ओवरऑल पावर 1 है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर के ओवरऑल पावर से या डिनोमिनेटर के डिग्री से। तो हम लोग यहां पर डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। क्या करना है वो भी देख लीजिए। तो x² + 5x + 2 को आप x + 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो x टाइम्स में x² + 2x आ गया,
माइनस ये आ गया 3x अब प्लस 2, ठीक है। अब प्लस 3 से यहां पर तो 3x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, हमारे पास आ गया -4। डिविडेंड रूल लगाएंगे तो इस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट -4। डिविडेंड रूल लगाए हैं, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब यहां पर आप न्यूमरेटर में इसके जगह पर वो डाल दोगे, देखो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और यहां पर x प्लस 2 को दोनों के नीचे में इस तरीके से बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब x प्लस 2 कैंसल, इंटीग्रेशन में यहां देखोगे तो आ गया x प्लस 3 और यहां आ गया -4/x प्लस 2, ठीक है। दोनों डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है। जैसे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, 3 का करेंगे तो 3x आ गया, -4 कांस्टेंट है और 1/x प्लस 2 तो 1/x का log x तो लीनियर डेविएशन है तो log ऑफ मॉड x प्लस 2 अब प्लस c, ये रहा आपका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि काफी आसान है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब आपके पास गए हैं। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ हो तो काइंडली आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो को ला सकें, ठीक है। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 को कवर करने वाले हैं। तो एक बार और थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।